क्या कभी किसी ने सोचा था कि कीड़े मकोड़ों पर बना एक मामूली सा इंटरनेट जोक पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही अजीबोगरीब वायरल ट्रेंड की बात करने वाले हैं जिसने भारत में लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंटरनेट की दुनिया अचानक से तय कर ले, भाई अब तो हमें अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनानी है। सुनने में अजीब है ना, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक साधारण सा व्यंग कुछ ही रातों में एक विशाल डिजिटल आंदोलन में कैसे बदल गया, ये उसका एक जीता जागता और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। अब जरा इस नई पार्टी का नारा सुनिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज, है ना एकदम हटके। अब भले ही ये सुनने में बहुत मजाकिया लगे, लेकिन इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। खुद को ये टाइटल देने वाली इस तथाकथित पार्टी ने देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए और ट्विटर पर भी हजारों समर्थक जुड़ गए। मतलब असली राजनीतिक दलों को भी इतना समर्थन जुटाने में सालों लग जाते हैं, और यहाँ ये सब कुछ ही दिनों में हो गया। इस पूरे मूवमेंट की रफ्तार समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी होती है, और फिर ठीक अगले दिन यानी 16 मई को ही इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। बात यही नहीं रुकती, 19 और 20 मई आते आते तो लाखों लोग इस डिजिटल मंच का हिस्सा बन चुके थे। महज 72 घंटों के अंदर एक छोटी सी घटना का इतने बड़े इंटरनेट गठबंधन में बदल जाना सच में हैरान करने वाला है। तो आखिर इस पूरे बवाल की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल इसकी जड़ में थी मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी। एक मामले की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच से कर दी गई थी। हालांकि अदालत ने तुरंत ये साफ कर दिया था कि ये बात आम बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये तो उन लोगों के लिए कहा गया था जो फर्जी डिग्री लेकर पेशे में घुस आते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है, तब तक ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और एक अलग ही रूप ले चुकी थी। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस पार्टी से जुड़ने के नियम। जरा देखिए, सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे वो मजबूरी में हो या अपनी मर्जी से। शारीरिक रूप से आलसी होना भी एकदम मस्ट है, और तो और रोजाना कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताकर क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना होगा। पर सबसे कमाल की शर्त तो ये है कि सदस्य में पेशेवर तरीके से अपना दुखड़ा रोने की क्षमता होनी चाहिए। ये शर्तें इतनी मजेदार और सटायरिकल थी कि युवा तुरंत इससे कनेक्ट कर गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। एक तरफ जहाँ पार्टी के नियम इतने मजाकिया थे, वहीं उनका घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो एकदम चौंकाने वाला था। इसमें बहुत ही गंभीर और सटीक मांगे रखी गई, जैसे कि रिटायर होने के बाद मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीट ना दी जाए, संसद में महिलाओं के लिए पूरे 50% का आरक्षण हो, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे और बड़े कॉर्पोरेट मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। मजाक मजाक में शुरू हुई ये पार्टी असल में राजनीतिक विशेषाधिकारों और सिस्टम की खामियों पर बहुत गहरा प्रहार कर रही थी। और इस पूरी कहानी में और भी मजा तब आया जब सीजेपी के सामने एक और व्यंग्यात्मक दल खड़ा हो गया, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। जहां कॉकरोच जनता पार्टी खुद को बेरोजगारों की आवाज बता रही थी, वहीं एनपीएफ ने खुद को एक सिस्टमैटिक प्रतिरोध घोषित कर दिया। इंटरनेट पर इन दोनों के बीच एक मजेदार सी राइवलरी शुरू हो गई। सीजेपी का अंदाज जहां मीम पॉपुलिज्म वाला था, वहीं एनपीएफ का तरीका थोड़ा नाटकीय और क्रांतिकारी विद्रोह जैसा था। इनकी ये ऑनलाइन लड़ाई अपने आप में मनोरंजन का एक नया लेवल बन गई थी। चलिए अब थोड़ा सतह के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि इस पूरे वायरल फिनोमेनन के पीछे आखिर दिमाग किसका था। इस सुनियोजित डिजिटल कैंपेन के पीछे जो नाम सामने आता है वो है अभिजीत दीपके। अभिजीत महाराष्ट्र के रहने वाले एक 30 वर्षीय युवा हैं। इनके पास अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री है। इसके अलावा ये आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं और एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो जाहिर है डिजिटल मैसेजिंग को युवाओं तक पहुंचाने का उनका यही अनुभव इस पूरे इंटरनेट आंदोलन की रीढ़ बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये महज एक व्यंग्य से कहीं आगे निकल जाता है।
व्यंग्य और इंटरनेट मीम्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस आंदोलन को जिस चीज से असली हवा मिल रही थी वो है भारत की जमीनी सच्चाई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर पूरे 40% तक पहुंच गई है। जी हाँ, 40%। ये सच में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है, और यही वो वजह है कि एक इंटरनेट मजाक को इतना भारी और जमीनी समर्थन मिला। दरअसल आज हमारी वर्किंग एज आबादी एक बहुत अजीब से विरोधाभास में फंसी हुई है। एक तरफ तो युवाओं में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, हर किसी के पास डिग्रियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवसरों की भारी कमी है। इतनी पढ़ाई करने और उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद आज की नई पीढ़ी एक स्टेबल और अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने के लिए कड़ी जद्दोजहद कर रही है। डिग्रियों के अंबार तो लग रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से रोजगार के दरवाजे बिल्कुल नहीं खुल रहे। और ये बात इस डेटा से बिल्कुल साफ हो जाती, जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रोफेशनल डिग्रियों की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि आम इंसान तो बस सोचता ही रह जाए। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि इन कड़वे सच और निराशाजनक आंकड़ों ने विरोध करने के एक बिल्कुल नए तरीके को जन्म दिया है। अब विरोध सिर्फ सड़कों पर नारे लगाना नहीं रहा, बल्कि ये डिजिटल मीम्स और व्यंग्य में बदल चुका है। युवाओं ने इस कॉकरोच जनता पार्टी को रातों रात अपना क्यों लिया? इस पर इसके सूत्रधार अभिजीत दीपके का सीधा सा जवाब था, उन्हें इस अपमान में अपनी झलक दिखी। जो बात सिर्फ एक इंटरनेट जोक के तौर पर शुरू हुई थी, उसमें युवाओं को अपनी खुद की आर्थिक परेशानियां और सिस्टम के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई दी, और देखते ही देखते ये एक सामूहिक डिजिटल आवाज बन गई। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये डिजिटल व्यंग्य और मीम पॉलिटिक्स आने वाले समय में राजनीतिक लामबंदी का नया भविष्य है? क्या आगे चलकर युवा अपनी आवाज और अपनी नाराजगी इसी तरह के मजाकिया लेकिन असरदार आंदोलनों के जरिए दर्ज कराएंगे? ये एक ऐसा विचार है जो इस इंटरनेट ट्रेंड के शांत होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। एक बात तो तय है, राजनीति और डिजिटल दुनिया का ये नया कॉम्बिनेशन भविष्य में क्या रंग लाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।